और आज आपके लिए लेकर आया हूँ लक्ष्मी प्रकाश जी की लिखी हुई कहानी अच्छी बहू बाजार में नहीं मिलती। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बधाई हो सुमिता, तेरी बेटी की शादी तय हो गई। तेरी राशि है बड़ी किस्मत वाली जो बहुत जल्दी उसका रिश्ता तय हो गया। अब तो बेटी ससुराल चली जाएगी। देखना कहीं उसकी सास रति की सास जैसी ना हो। बेचारी रति का जीना दुश्वार कर दिया है उसकी सास ने। सुमन अपने लय में सुमिता से कहे जा रही थी। सुमिता ने देखा राशि सुमन के लिए चाय लेकर आ रही थी और दरवाजे पर ही उसकी बातें सुनकर रुक गई। अरे नहीं सुमन, तुम तो कब से मुझे जानती हो, हम पड़ोसी से ज्यादा दोस्त हैं। तुम्हें लगता है मैं राशि के लिए गलत घर परिवार चुन सकती हूँ? बहुत अच्छे लोग हैं, राशि को बेटी जैसा प्यार देंगे, सुमिता जी ने कहा। इसी बीच राशि चुपचाप चाय रखकर चली गई। थोड़ी देर बाद सुमन के चले जाने के बाद राशि सुमिता जी के पास आई और बोली, मम्मा, क्या सच में सास बहू का रिश्ता अच्छा नहीं होता? वो क्या मुझे तुम्हारे जैसे प्यार नहीं करेंगी? जो राशि पहले ये सोचकर खुश हो रही थी कि उसकी सासू माँ बिल्कुल उसकी मम्मी की जैसी है, पर सुमन की बातें सुनकर अब डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सोचोगी तो अच्छा ही होगा बेटा। क्या सास माँ नहीं होती? क्या बहू बेटी नहीं होती? बस ये समझो सब नजरिए की बात है। तुमने दादी के साथ मेरा रिश्ता देखा है ना, फिर नानी और मामी का रिश्ता, तुम्हें क्या लगा इन सब रिश्तों को देखकर? सुमिता जी बेटी का सिर अपनी गोदी में रखकर प्यार से पूछी। मम्मी, आप लोगों में तो बहुत प्यार था, दादी पापा से ज्यादा तुम्हें अपनी सारी बातें बताती थी। हम दोनों भाई बहन को भी कितना प्यार करती थी। हाँ, नानी भी मामी जी को तुम्हारी तरह ही प्यार करती हैं। मैं भी बस यही सोचती हूँ मम्मी, मेरे ससुराल में सासू माँ नहीं बल्कि मम्मी की बेटी बनकर रहूंगी। बहू तो रहूंगी ही, पर हमारे बीच माँ बेटी का रिश्ता रखना चाहूंगी, बिल्कुल आपके और दादी के जैसा सास बहू का रिश्ता। राशि माँ की बात सुन आश्वस्त अपने कमरे में चली गई। सुमिता राशि को समझा तो दी थी, पर खुद अतीत के गलियारों में घूमने लगी। उसका सफर आसान नहीं था। शादी करके जब ससुराल आई तो कड़क सास से सामना हुआ, जिनकी कड़कती आवाज से वो सहम जाती थी। ससुर जी के गुजर जाने के बाद पति बीरेन और माँ ही हमेशा साथ रहे। बीरेन माँ की अकेले संतान थे तो माँ की हर बात सिर आंखों पर रखती। बेटे की शादी तो कर दी थी, पर सुमिता जी सास को एक आंख न सुहाती। वो बात बात पर कहती रहती, तू मेरे बेटे को मुझसे दूर कर देगी। सुमिता जी चुप रहकर सास की बात सुनकर भी सब सामान्य करने की कोशिश करती रही। अपनी माँ को जब भी कुछ बताती तो वो समझाते हुए कहती, बेटा, समधन जी हमेशा बेटे के साथ रही हैं, बहुत वक्त बाद बेटे को तुम्हारे साथ बांट रही हैं। तुम बस धैर्य रखो, उनके दिल को समझने की कोशिश करो। कोई माँ बुरी नहीं होती बेटा, उनकी बेटी नहीं है इसीलिए उनको बेटी कैसे होती ये पता नहीं है। बस तुम उनकी बेटी बन जाओ। क्या जब मैं तुम्हें डांटती हूँ तो तुम मुझसे लड़ती हो? नहीं ना, तो बस वैसा ही अपनी सास की बात को समझो। ज्यादा परेशान मत हो, अच्छा करो तो देर सवेर अच्छा ही होगा। सास बहू का रिश्ता वैसे भी बहुत नाजुक होता है। अगर एक आग है तो दूसरे को पानी बन जाना चाहिए। घी बन गई तो सब स्वाहा हो जाएगा। तुम मेरी बेटी हो और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। सुमिता जी सास के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी, उनके मन की बात निकलवाने लगी, उनसे सलाह लेकर काम करती, बिल्कुल वैसे जैसे मैं कुछ नहीं जानती, आप ही बताइए। उनकी 100 बातें तो जरूर सुनती, पर इस बीच सास बहुत कुछ सिखाने भी लगी और अब दिल की बात कहने भी लगी। कहते हैं बेटी तो एक पौधे के समान है जिसकी जड़ें उखाड़ कर हम दूसरे के घर की हरियाली बनाने भेजते हैं। अच्छा खाद पानी मतलब प्यार अपनापन मिले तो पेड़ की जड़ें उस घर में भी रच बस जाती है, और ना मिले तो समझिए रेगिस्तान में लहलहाने की कोशिश करनी पड़ती। सुमिता जी के सौम्य व्यवहार और अपनेपन से सास की कड़क बोली अब मीठी होने लगी। सासू माँ अब सुमिता जी की माँ बन गई। इसके लिए सुमिता जी को वक्त लगा, पर उसने रिश्ता बचा लिया। सुमिता जी की सास अब उसकी हर बात सुनती। जब बच्चे हुए तो सुमिता जी से ज्यादा दादी उनका ख्याल रखती। राशि के बाद जब रितेश आया तो सुमिता जी हमेशा सोचती, जब सास बनूंगी बहू को राशि की तरह ही बेटी समझूंगी। जैसे भी हो जो करना पड़ेगा करूंगी। बच्चे मेरे हैं तो उनकी खुशियां भी मेरी ही होगी। मम्मी, कब से आवाज दे रही हूँ, कहाँ खोई हुई थी? राशि शायद बहुत देर से सुमिता जी को आवाज दे रही थी, जो पुराने ख्यालों में खोई हुई थी। कुछ नहीं बेटा, आज तुम्हारी दादी की याद आ गई। कितनी खुश होती पोती की शादी में, सुमिता जी उदास स्वर में बोली। कुछ महीनों बाद राशि की शादी हो गई। उसी शहर में ससुराल होने की वजह से
कुछ दिनों के बाद सुमित्रा जी ने राशि को सबके साथ अपने घर खाने पर बुलाया। राशि की सासू माँ सुमित्रा जी का हाथ पकड़कर बोली, समधन जी, आपने मुझे अपना बेशकीमती हीरा दे दिया है। मैं बहुत लकी सास हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली। लगता ही नहीं बहू है, इतने अच्छे संस्कार और इतना अपनापन बिल्कुल आप ही की परछाई है। मैंने आपको बताया नहीं, और शादी से पहले जब हम आपके घर आ रहे थे, हम दूसरे गलत रास्ते पर चले गए थे। कुछ लोगों से जब पता पूछा तो बोले, अच्छा बीरेन जी के घर जाना है, बहुत सज्जन लोग हैं। आप लोगों का ऐसा व्यवहार ही है ना जो लोग इतनी इज्जत देते, नहीं तो आज किसी को किसी की क्या पड़ी है। सुमिता जी राशि पर नाच कर रही थी। उनके दिए अच्छे संस्कार आज उनकी बेटी के घर संसार को लहलहा रहे थे। अगर वो अपने और सास के कड़वे अनुभव की बातें बताती और सिखाती तो शायद राशि कभी भी अपनी सासू माँ में अपनी माँ को नहीं देख पाती। अच्छी बहू बाजार में नहीं मिलती है, वो आपके घर में ही मिलेगी। मायके से मिली अच्छी सीख और ससुराल में अपनापन और सम्मान मिल जाए तो बहू अच्छी ही होगी। अच्छी सीख और अच्छी सोच के बीच अगर बचपन से ही बोई जाए तो आगे चलकर आपके ही काम आते हैं। कोई बहू बुरी नहीं होती, कोई सास बुरी नहीं होती, बस एक महीन सी रेखा दोनों के बीच में होती है और दोनों उस पर ही अटकी रहती हैं। क्या हम कभी अपनी सास को अपनी माँ की जगह रख सकते? सब कहेंगे कभी नहीं। वैसे ही कोई भी सास बेटी की जगह बहू को नहीं रख सकती। बस हम इसी जगह पर गलत हो जाते हैं। अगर आपकी बेटी अच्छी है और जब वो ससुराल में बहू बनकर जाती है तो बुरी कैसे हो सकती है? वैसे ही सास अगर बेटी के लिए अच्छी माँ है तो अपनी बहू के लिए अच्छी सास क्यों नहीं हो सकती? बदलना खुद को पड़ेगा, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। आप और मैं एक औरत को समझने की कोशिश करें, आत्मसात करने की कोशिश करें। आपको अच्छी सास नहीं मिली तो क्या हुआ, आप तो अच्छी सास बन सकती हैं। शुरुआत करके तो देखिए।